जय हिंद दोस्तों, हम आपके लिए एक बार फिर एक नया वीडियो हिस्ट्री से लेकर आए हैं। बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, कुछ प्रॉब्लम आ गया था। कोचिंग ऑफलाइन जो है खोले, उसमें थोड़ा वक्त दे रहे हैं। अब जो है कंटिन्यू वीडियो आएगा। हम डेली मेन कुछ टॉपिक पर जो है बात करेंगे, उस टॉपिक को जो है बताएंगे। बहुत इम्पोर्टेंट। थोड़ा आवाज़ आ रहा होगा, फैन चल रहा है, इस वजह से। और नहीं चलाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा ही गर्मी लगने लगता है, फिर बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो जाती है। देखिए, इतिहास के बारे में हम लोग जानेंगे। इतिहास होता क्या है? इतिहास होता क्या है? अतीत का अध्ययन ही इतिहास का लक्ष्य। एक होता है वर्तमान, एक भूत, एक भविष्य। तो भूत जो होता है उसी को अतीत कहते हैं। अतीत का अध्ययन ही इतिहास का लक्ष्य है। लेकिन उस अतीत में भी कुछ खास बात होना चाहिए। ये नहीं कि मंगलवार पापा कल जो है 2 बीघा खेत जोते लिया, उसको जो है अतीत में लिख देंगे, उसको जो है इतिहास में हम लोग लिख देंगे, और उससे नहीं होगा। मंगलवार पापा जो काम किया वो इतिहास में नहीं लिखा जाएगा। लेकिन मंगलवार पापा अगर देश के लिए कुछ बड़ा काम कर दिया, चाहे वो कुछ बहुत बड़ा काम कर दिया अपने ज़िला के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए, वो इतिहास में लिखा जाएगा। अतीत का अध्ययन ही इतिहास का लक्ष्य है। अतीत का अध्ययन, अतीत का अध्ययन ही इतिहास का लक्ष्य। अब इतिहास के पप्पा कौन है? पप्पा या जनक? जनक ही लगभग पूछेगा, पिता भी पूछता है। इतिहास के जनक या पिता हेरोडोटस होगा। हेरोडोटस को कहते हैं। इतिहास को जो है हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। देखिए, 3 भागों में। पहला देखिए, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा आधे ऐतिहासिक काल। आधे ऐतिहासिक काल। और तीसरा जो है ऐतिहासिक काल। इतिहास का जनक और पिता हेरोडोटस को कहते हैं। इतिहास जो है अतीत का अध्ययन इतिहास का जाता है। और इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। प्रागैतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। देखिए, अगर आप बिहार दरोगा के एग्जाम दीजिए, उसमें 18 से 20 नंबर जो है हिस्ट्री से पूछता है, प्रीलिम्स में, पीटीएम जिसे कहते हैं। उसमें ये दोनों मिला के, प्रागैतिहासिक काल और आधे ऐतिहासिक काल मिला के 4 क्वेश्चन पूछता है, और 14 क्वेश्चन जो है ऐतिहासिक काल से पूछता है। प्रागैतिहासिक काल और आधा ऐतिहासिक काल जो है 4 से 5 दिन में लगभग खत्म हो जाता है, 3 दिन में भी खत्म हो जाता है। लेकिन ऐतिहासिक काल कम से कम 4-5 महीना चलेगा। ऐतिहासिक काल में देखिए, प्रागैतिहासिक काल होता क्या, किसे कहते हैं प्रागैतिहासिक? प्रागैतिहासिक काल उसे कहते हैं जिस काल में कुछ भी लिखा नहीं गया, कुछ लिखा ही नहीं गया है, फिर पढ़ा क्या पढ़ेगा कोई? इसमें ना ही कुछ लिखा गया है और ना ही कुछ पढ़ा गया। आधे ऐतिहासिक काल, जिस काल में, आध मतलब होता है आधा, जिस काल में आधा काम किया गया है, मतलब लिखा गया है लेकिन इसको पढ़ा नहीं गया। जैसा ने लिख दिया, डॉक्टर का लैंग्वेज देखते हैं, डॉक्टर ही सिर्फ पढ़ सकता है और कोई नहीं पढ़ सकता। क्या लिख देता है पता ही नहीं चलता है, मंगलवार नाम लिखा कि टंगरवार नाम लिखा। इसमें आधा है, मतलब आधा काम ही क्या है, मतलब लिखा है लेकिन इसको कोई पढ़ नहीं सकता। और ऐतिहासिक काल में क्या होता है, इसे लिखा भी गया और
पढ़ा भी गया है, जिसे आज हम लोग पढ़ते हैं। इसी में जो है हम लोग प्राचीन काल, मध्यकालीन, आधुनिक इतिहास, विश्वकाल, ये सब के बारे में हम लोग जानते हैं। सभी को पता होगा, आप लोगों को भी पता होगा कि हिस्ट्री के, इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं और ऐतिहासिक काल के भी जनक हेरोडोटस को कहते हैं। हेरोडोटस को कहते हैं। लेकिन आध ऐतिहासिक काल का जनक किसे कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल का जनक किसे कहते हैं? जब आप ग्रुप डी के एग्जाम दीजिएगा, चपरासी दीजिएगा, तो इसमें ये क्वेश्चन पूछता है। लेकिन आप बिहार दरोगा, बीपीएससी दीजिएगा, प्राग ऐतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल के बारे में पूछेगा कि इसके जनक, इसके पप्पा, पिताजी कौन है। देखिए, आध ऐतिहासिक काल के जनक जो है मार्शल को कहते हैं, मार्शल। और प्राग ऐतिहासिक काल के जनक को देखिए ब्रूस फूट को कहते हैं, ब्रूस फूट, रॉबर्ट ब्रूस फूट को कहते हैं। इसमें कुछ भी लिखा नहीं गया है, इसमें आधा लिखा गया है और पढ़ा नहीं गया है, और इसमें लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है। देखिए, अब जो है प्राग ऐतिहासिक काल में हम लोग पाषाण काल के बारे में जानेंगे, पाषाण काल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आध ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। और ऐतिहासिक काल में जो है, ऐतिहासिक काल इसमें देखिए प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, और विश्व काल के बारे में पढ़ेंगे, विश्व के इतिहास के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इस दोनों को मिला के आराम से 3 से 4 नंबर आपका देगा, और जो फिर होगा इसमें इससे ही ऐतिहासिक काल के क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए, अब पाषाण काल का यही एक वक्त था, पाषाण काल, जिसमें जो है मानव जो है नंगटे घूमता था, आदि मानव था। आप लोग कहता है ना, अगर कोई अजीब से खा रहा है, अजीब तरीके से कहता है आदि मानव, लगता है कि बाप जन्म में नहीं खाया, कहियो नहीं खाया, आदि मानव कहता है। तो उससे ही जो है पाषाण काल में जो है हम लोग आदि मानव के पढ़ेंगे कि आदि मानव कब आया था, उसके लक्षण पढ़ेंगे। आदि मानव जो है कपड़ा पहनता ही नहीं था उस वक्त। बहुत से विद्वान का कहना है कि बंदर से जो है, जीव जंतु से जो है हम लोग मानव बने, लेकिन बहुत सारे विद्वान का कहना है कि नहीं, जीव जंतु से जो है मानव हम लोग नहीं बने हैं। नाव था एक, नाव ने क्या किया, जब भीषण जो है बाढ़ आ गया, उस वक्त जो है नाव क्या किया, एक एक जोड़ी, एक लड़का को एक लड़की को लेके वो निकल गया और सभी जो है डूब के मर गए। नाव का ये कहना था। और ये बाइबिल का एक ग्रंथ है, और यह बाइबिल के ग्रंथ में लिखा गया है, जिसका नाम है, शायद उसका नाम को ध्यान नहीं आ रहा है, वो ग्रंथ है बाइबिल का, उसमें नोया जो है ये बताया है। लेकिन और उसमें जो ग्रंथ है जिसमें जो है रॉबर्ट ब्राउन ने बताया है, रॉबर्ट ब्राउन का कहना है कि बहुत सारे, और अंग्रेज़ों का कहना था, बहुत सारे अंग्रेज जो है कहा है कि मानव का विकास जो है जीव जंतुओं के द्वारा हुआ। पहले हम लोग बंदर थे, फिर धीरे धीरे पुछड़ने अंदर हुआ, ऐसे करके जो है हम लोग मानव बने। पाषाण काल में जो है, पाषाण काल अभी से 25 लाख साल पहले, समझे रहे, 25 लाख साल पहले, BC तो पूर्व पहले, उस काल में जो है हम लोग छोटे छोटे औजार के बारे में जानेंगे। पाषाण काल में छोटे छोटे औजार का जो है प्रयोग किया जाता था। उस वक्त जो है लोग लोहा नहीं था, लोहा से परिचित नहीं थे, पत्थर जो होता था ना, उसी को नोखिला बना के लड़ा होता था, पेट में भोंक दिया जाता था। छोटे छोटे पत्थरों का औजार जो है पाषाण काल में ही बनाया जाता था, पाषाण काल। अब देखिए, पाषाण काल में, पाषाण काल के 3 भाग हैं।
पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, लास्ट में जो है तांबा खो जाएगा, तांबा का ढेर बहुत सारा मिला, इसलिए लास्ट में जो है उत्तर या ताम्र पाषाण काल में से कहा गया। ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, पाषाण काल का कोई पूछेगा कि कितना भाग है, वो 3 भाग ही है। पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। बाद में जो है तांबा का खोज हुआ, तांबा बहुत सारे तांबा का ढेर जो है मिला है, इसलिए जो है उसे उत्तर या ताम्र पाषाण काल जोड़ा गया उसमें। लेकिन मेनली जो है 3 पार्ट पाषाण काल का है। अब देखिए पूरा पाषाण, पूरा पाषाण काल में ही आदि मानव था। मानव जो है किसी तरह जो है खाना बदोश था, वह किसी तरह भी जो है उसको खाना चाहिए, वह जानवर को चीर फाड़ के भी खा जाता था। आदि मानव देखिए पूरा पाषाण काल में आदि मानव, और खाना बदोश, खाना बदोश था। उस वक्त अभी लड़ाई होता है तो कट्टा निकलता है, गोली बंदूक प्रेम से सुलझा लो जो भी है। उस वक्त 2 गुट था, 2 टोला जैसे भी है। हुआ क्या, दोनों तरफ से लड़ाई हो गई। जब लड़ाई हुआ तो कुछ औजार तो था नहीं, ये पत्थर था। पत्थर में पत्थर दोनों एक दूसरे की तरफ फेंकने लगे। उस पत्थर में पत्थर टकराया, जब उसका घर्षण हुआ तब जाके आग निकला। जब आग निकला उसी वक्त जो है आग का खोज हुआ, पूरा पाषाण काल में आग का खोज हुआ। देखो अब मध्य पाषाण, हम लोग आप लोग जब तक जिंदा हैं, जन्म होता है, मरना होता है, जो होता है ये सब एक संस्कार है। संस्कार की टोटल संख्या जो है 16 होता है, पूरा 16 संख्या होता है, जिसमें अंत्योष्टि एक संस्कार होता है, जिसे अंतिम संस्कार कहते हैं, दाह संस्कार कहते हैं। जैसे आपके घर में अगर किसी का दादाजी, परदादाजी, नाना जी का डेथ हुआ होगा, उसमें आप देखते हैं कि उनको जलाया जाता है। मुस्लिम धर्म में जो है उनको दफनाया जाता है, उसी को जो है अंतिम संस्कार कहा जाता है। मध्य पाषाण काल में पहली बार जो है अंत्योष्टि संस्कार, इससे ही अंतिम संस्कार है। और संस्कार की टोटल संख्या जो 16 है, 16वां संस्कार ही है। मरने के बाद क्या अपने फिर होगा, आपका जन्म मरना जो है सब पहले ये जितना 15 संस्कार जन्म तक ही मरण से पहले हो जाता है, और जब आप मरते हैं तो वो 16वां संस्कार होता है। और संस्कार की टोटल संख्या जो है मात्र 16 है। अब देखिए नवपाषाण काल, अब नवपाषाण काल के बारे में जानेंगे। इसमें जो है सबसे पहले कृषि हुआ, पशुपालन हुआ, पहिया खोजा गया, मनका खोजा गया, ये सब जो है नवपाषाण काल में हो गया। कृषि का पहली बार खेती जो है कृषि किया गया था, आज से 700 साल 7000 साल पहले, अभी से 7000 साल पहले जो है कृषि किया गया था सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच। और सबसे पहला जो है कृषि किया गया था वो जौ का था, और दूसरा जो था गेहूं का। पहला जौ और दूसरा गेहूं। और सबसे पहले अगर किसी जानवर को पालतू बनाया गया वो था कुत्ता। देखिए कृषि हुआ था, कृषि, पशुपालन, मनका खोजा गया, पहिया, मनका को ही भरा कर, अब समझ लीजिए, पहिया चक्का। पहली बार कृषि जो है 7000 साल पहले
पाकिस्तान में सुलेमान और पिरथल पहाड़ियों के बीच हुआ था, जिसमें गेहूँ जौ पहले उपजाया गया, फिर जो है बाद में गेहूँ उपजाया गया। अब देखिए उत्तर या ताम्रपाषाण काल की स्थिति, इसमें जो है ताम्र का मतलब होता है तांबा, बाद में ये जोड़ा गया, यहाँ जो है तांबे का ढेर मिला, तांबे का ढेर जो है यहाँ मिला, तांबे का ढेर मिला उत्तर या ताम्रपाषाण काल। और जब तांबा मिला तब जा कारखाना लगना शुरू हो गया, औद्योगिकीकरण भी शुरू हो गया। इससे पहले कुछ मिला ही नहीं था। किसे जाकर देखिए मानव जो है, मानव अस्थाई मतलब जीवन भी व्यतीत करने लगा, अस्थाई आवास भी हुआ जो है इसमें बना लेता है नवपाषाण काल में, अस्थाई आवास। और यहाँ देखिए औद्योगिकीकरण भी शुरू हो गया। तांबा जैसे मिला उसे औद्योगिकीकरण शुरू हो गया। देखिए इतिहास अतीत का अध्ययन है, इतिहास का पूछेगा इतिहास में किसका अध्ययन किया जाता है, अतीत का। इतिहास के जनक या पिता हेरोडोटस को। इतिहास को कितने भागों में बांटते हैं, 3 भाग, प्रागैतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के जनक रॉबर्ट ब्रूस फुट, आधि ऐतिहासिक काल के जनक मार्शल और ऐतिहासिक काल के जनक हेरोडोटस को करते हैं। प्रागैतिहासिक काल में हम पाषाण काल के बारे में जानते हैं, और पाषाण काल के 3 भाग हैं, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और उत्तर या ताम्रपाषाण। आधि ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में जो हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता, रोम की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, स्पार्टा, जितना जो है ये सब पढ़ेंगे। और ऐतिहासिक काल में जो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और विश्वकाल के बारे में हम लोग जो है जानेंगे। देखिए प्रागैतिहासिक काल आपका खत्म हो गया, तो अब जो है अगला वीडियो आएगा वो सिंधु सभ्यता के बारे में आएगा। 1 से 2 वीडियो में सिंधु सभ्यता भी पूरा खत्म हो जाएगा, तब जाकर जो है आपका ऐतिहासिक का जो मेन पॉइंट है वो स्टार्ट होगा। आप जो है लगातार वीडियो देखते रहिएगा, बहुत मज़ा आएगा, बहुत घमासान वीडियो रहेगा, बहुत अच्छा वीडियो रहेगा, आपके एग्जाम में काम देने वाला है। और ख़ास करके बिहार SI के जितने भी स्टूडेंट हैं वो जो है जरूर ये वीडियो देखिए, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उनके लिए ही खास करके जो है हम वीडियो स्टार्टिंग से ही बना रहे हैं। आपको बहुत काम देने वाला है ये वीडियो, तो आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखिए और जितना ज़्यादा हो आप शेयर कीजिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।